राज्य सरकार ने हाल ही में जालोर से सांचौर को अलग जिला बनाया है। भिनमाल की भी लंबे समय से मांग की जा रही है और आपकी नज़र में भिनमाल जिला बनना चाहिए था? बिल्कुल, भिनमाल हमारा बहुत पुराना उपखंड मुख्यालय था। जिस टाइम से आज जालोर ज़िले के बाद में जिला लेवल के अलावा पूरे जालोर ज़िले में भिनमाल ही एक ऐसा क्षेत्र था जो उपखंड मुख्यालय था और बहुत पुराना क्षेत्र है। और भौगोलिक दृष्टि से भी यहाँ के बहुत धन्नाढ्य जैसे उद्योगपति है जो प्रवास में रहते हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति ज़िले का सेंटर बिंदु है। और यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, जैसे रेलवे है, रेलवे का बहुत बड़ा ट्रैक है जो बहुत पुराना ट्रैक है जो प्रवासियों को आने जाने से ज़िले को जोड़ती है। प्लस यहाँ के जो आसपास के गांव हैं उसी के अनुसार जो मध्य बिंदु भिनमाल लगता था, भिनमाल को बढ़ाना चाहिए था और राज्य सरकार ने भिनमाल को वंचित रखा है। ये हमारे भिनमाल के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारी यहाँ नेताओं की पक्ष और विपक्ष की पैरवी बराबर नहीं हुई, जिसके हम सब पूरे भिनमाल क्षेत्र विशेषकर रानीवाड़ा और बागोड़ा क्षेत्र के लोग बहुत दुखी है। और आज बागोड़ा में भी धरना चल रहा है, रानीवाड़ा में धरना चल रहा है। ये हमारी मांग है कि जो भी आने वाली सरकार है, हम जो भी कार्यकर्ता यहाँ से छोड़ के जाएंगे वो इस मांग को पुरजोर कोशिश के साथ में उठाएंगे कि हमारा भिनमाल जिला बने। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह और आज हमारे साथ में हैं भिनमाल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के कद्दावर नेता रमेश जी राजपुरोहित, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने जैसे कहा भिनमाल को जिला बनाने की मांग क्षेत्र और बागोड़ा के लोग भी अभी कह रहे हैं कि हमें शामिल किया जाए भिनमाल में जी। तो जैसे आपने बताया कि भिनमाल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है उस हिसाब से भी भिनमाल प्रमुख रूप से बनना, तो आपको क्या लगता है कहाँ कहीं कमज़ोर पैरवी हुई? जी बिल्कुल, हमारा जिस ज़िले की पैरवी करनी चाहिए थी, जैसे मैं कटु सत्य कहूँगा, लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है कि हमारा विधायक होता है वो विधानसभा का मेंबर होता है, जिसको जिस तरीके से पैरवी करनी चाहिए थी कि भाई हमारा जैसे गत बार मैं तो कह रहा हूँ कि इसके बाद में अभी कांग्रेस की सरकार को, उसके पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उसमें भी हमारे विधायक जी थे। उससे पहले 10 साल समरजीत सिंह जी भी विधायक रहे कांग्रेस के और वर्तमान में आज रेगुलर 15 साल से पूरा राम जी है। 25 साल का तो कार्यकाल में मेरे सतत प्रयास है, युवा के नाते जो संगठन का काम करता हूँ, मुझे पूरा प्रयास है कि किसी भी विधायक ने पैरवी नहीं की और वहाँ विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई। उसी का हम खामियाजा भुगतना चाहते हैं। प्लस हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि थे, चैनल था, सरकार में थे, तो किसी ने इस भौगोलिक दृष्टि से जालोर ज़िले के लिए पुरजोर मांग रखनी चाहिए थी। जो मुख्य स्टैंड था वो विधानसभा था, उसमें नहीं रख पाए। उसके लिए हम जनता हताश है कि वर्तमान में ऐसा हम वापस हमारा विधानसभा के चुनाव में आने वाले समय में दुर्भाग्य नहीं बने कि हमारी मांग से हम वंचित रह जाए। और इसी चीज़ को उठाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जागृत करेंगे कि अपनी मांग के लिए योग्य कार्यकर्ता को चुनाव में चुनें। क्या आपको लगता है कि एज ए नागरिक यहाँ से जो विधायक है वो भाजपा के हैं और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, तो उस वजह एक ये वजह कह सकते हैं जिस वजह से राज्य सरकार ने भिनमाल की ओर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल, उसमें वजह को तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि सरकार में जनप्रतिनिधि होता है, पक्ष विपक्ष कुछ भी हो, उसमें एबिलिटी हो, तर्क रखने की क्षमता हो, अपने वजूद रखने की क्षमता हो और उसको कैसे स्थापित करना है, भिनमाल का डेमो देना, भिनमाल को सुर्खियों में लाना, जनता के बीच में ले जाना और विधानसभा में अपनी मांग को पुरजोर, सतत प्रयास कभी फैल नहीं जाता है। इंसान कभी कह लेता है कि हार मान लेता है कि मेरा ये काम संभव नहीं है, परंतु मित्रों ये हो सकता है। इसका कारण है कि आपको उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। अब विधायक विधानसभा में कानून पास करता है, परंतु कानून की परिपालना करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो तो उनसे हमें उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो वो हमारे में असफल है क्यों हमने जनप्रतिनिधि सुनते हुए ये हमें ध्यान नहीं रखा कि हमारा व्यक्ति योग्य है कि नहीं है, वो मांग को उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो इन चीज़ों से हम वंचित रह गए। उसकी जनता सजा भुगत रही है, हम भी भुगत रहे हैं उसमें कार्यकर्ता के नाते। तो ये चीज़ें वापस नहीं दोहराई जाए, ये मैं भिनमाल विधानसभा की क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि आप अपने युवा, प्रवासी, कोई भी बंधु हो, किसी भी पार्टी से हो, परंतु मैं ये नहीं कहूँगा कि आप योग्य कार्यकर्ता को चुनाव में जिताएं ताकि अपनी उपस्थिति दर्ज कराए विधानसभा में भिनमाल के लिए। जो जालोर ज़िले में नर्मदा के लिए जो प्रोजेक्ट बने हैं 3, उसमें भिनमाल में पानी जिस प्रोजेक्ट के तहत आना था, ER प्रोजेक्ट, उसमें काफ़ी देरी हुई। हालांकि अब पिछले कुछ समय से प्रयास हुए और पानी आ रहा है, लेकिन कह सके कि वो एक लास्ट है। FR में और में आ गया, DR में आ गया, ER में कहीं ना कहीं नहीं, या तो भिनमाल को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा पानी के लिए। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात की आपने
नर्मदा का प्रोजेक्ट प्रथम बार जैसे सेकंड टाइम में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उस टाइम में प्रोजेक्ट पास हुआ था। और उस टाइम के बाद में इस प्रोजेक्ट को डिले डालने का कारण है कि सरकार ने स्वीकृति दे दी थी, परंतु जो हमारा सतत प्रयास धरातल पे होना चाहिए। जैसे मैं अभी बताया कि जिस जनप्रतिनिधि को विषय की जानकारी नहीं होती है तब तक वो प्रयास नहीं कर पाता है। आज जैसे भीनमाल में स्वीकृति आई है राज्य सरकार की, जैसे पूरे शहर के अंदर मेरे और गांवों में पाइपलाइन डल रही है। अब पाइपलाइन डल रही है वो टेक्निकल स्वीकृति के अनुसार नहीं डल रही है, कैसे डल रही है, क्यों डल रही है, अभी वो ठेकेदार मनमर्जी से है। यदि कोई कहता है कि सरकार में उसकी सत्ता नहीं है विधायक, तो विधायक जी को उनके साथ बैठना चाहिए कि ये काम कब पूरा हो रहा है, टंकी काम बन रही है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना, उनके साथ में बैठना, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में उसकी मॉनिटरिंग करना। ये सारी चीज़ें वंचित रहने का कारण है कि हमारी जो मांग होती है उसको सही पटल पे उठा नहीं पाते हैं, इसलिए जनता उससे वंचित रहती है और समय पे पानी नहीं पहुंचाया। अब मैं बहुत ही गहन विषय बताता हूं कि हमारी जैसे इस ER प्रोजेक्ट की लाइन जा रही है, जैसे अपने जाप से होते हुए जो गई है भीनमाल से, वो तो गई है पहले फेज़ की। अभी जो सेकंड फेज़ की हमारी लाइन थी जो भीनमाल से रामसेन होते हुए बागरा जा रही है। इस ER प्रोजेक्ट में इसकी टेक्निकल सॉल्व भीनमाल शहर से थी, बाहर से होकर के थी, और वो अंदर से होकर जा रही है। तो हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है, पूरे शहर को उजाड़ दिया है। जैसे मैं बताऊं कि बाढ़समंद के पार से होते हुए, LMB चौराहे से होते हुए, भीनमाल रेलवे स्टेशन से होते हुए वो जा रही है, जबकि वो टेक्निकल स्वीकृति तो बाहर थी, परंतु यहाँ का शहर का जनप्रतिनिधि नहीं बोलेगा, जनता MLA नहीं बोलेगा, तब ये पूरा शहर उजड़ा हुआ है आज के समय में। और वो आधी अधूरी पाइपलाइन पड़ी है। ठेकेदार क्या करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में 80% राशि को उठा लेते हैं, काम किए भी पूरा अधूरे काम में भी वो पेमेंट उठा लेते हैं, उसकी मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो जनता का काम समय पे नहीं होता है। आप भी लगातार प्रयास करते हैं, टिकट के लिए भाजपा से दावेदारी करते हैं भीनमाल से। आपके सामने जो चुनौती मैं कह सकूं, पूराराम जी जो विधायक लगातार 4 बार, इस बार भी वो विधायक हैं, आप क्या अलग से प्रेजेंटेशन लोगों के सामने और क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे कि अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है तो मैं भीनमाल के लिए ये करूँगा? मेरा प्रेजेंटेशन ये है कि मैंने आज 99 से मैं जिला परिषद मेंबर था, 2 बार जिला परिषद मेंबर रहा, पंचायत समिति में रहा, मेरी धर्मपत्नी नगर पालिका में पार्षद भी रही। मुझे बहुत सारा पंचायती राज और प्रशासनिक पकड़ का बहुत बड़ा अनुभव है। जैसे हर एक विषय के ऊपर मैं डिबेट कर सकता हूँ 1 घंटे। मैं तो कह रहा हूँ कि 10,000 लोगों के बीच में लाइव डिबेट कराइए, जो भी कैंडिडेट प्रतिनिधि आते हैं, कि आप उसमें कैसे उस क्षेत्र को डेवलपमेंट करोगे। जब आपके पास में भौगोलिक स्थिति के अनुसार कार्य योजना नहीं होगी, आप खुद स्वतः ही एप्लीकेशन लिखना नहीं जानोगे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आप उसकी ऑर्डर शीट और उसकी कार्यशैली को नहीं देख पाओगे कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या होती है और काम कैसे होते हैं। वो हमारा सतत प्रयास है। मैंने जैसे बिजनेस भी किया है, व्यवसाय किया है, मैंने राजनीतिक क्षेत्र में भी जैसे मैं रहा हूँ, और पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, तो मुझे 10 साल का 15 साल का संगठन का अनुभव है। मैं बाजूमा का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मैं इन चीज़ों को धरातल पर जनता के बीच में पालता हूँ। मैं विषय की जानकारी बताता हूँ। जैसे विद्युत विभाग की कोई जानकारी है कि कोई फाइल प्रोसीजर में आई है, तो मुझे ध्यान है प्रोसीजर फाइल होते ही उसका एस्टीमेट होगा, तकनीक का स्वीकृत होगा, तो उसका डिमांड निकलेगा, डिमांड बढ़ने के बाद में उसकी स्वीकृति जारी होगा, तो एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट के बाद में जॉब ऑर्डर निकलेगा, जॉब के बाद में क्लाइंट क्लियर होने के बाद में उसका कनेक्शन होता है। तो वो विषय की जानकारी टेक्निकल बाबुओं तक, अफसरों तक आदमी व्यक्ति स्वतः जानकारी वाला ले जाने वाला होगा, तब तो विकास होगा। नहीं तो कह दूंगा, अभी जैसे रोड के बारे में मैंने बहुत बड़ी मांग उठाई थी। अब रोड की तकनीमा और काम की शैली में दोनों की मिलान करने की क्षमता जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए कि मेरी क्वालिटी में ये दिया हुआ है और मौके पे ये काम नहीं हुआ है, तो मैं उसको भौतिक सत्यापन करवा करके किसी अधिकारी को नॉमिनेट करवा करके सरकार से कमेटी बनवा के उसका रिकवरी भी करवाने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अनुभव है। तो वो अनुभव जनप्रतिनिधि में होना चाहिए। अब जनप्रतिनिधि में उस विषय की जानकारी नहीं है, फिर आप कह दोगे कि यहाँ तो हवाई अड्डा बना देगा, वो जिला बना देगा, मेल मालिया बना देगा, कभी संभव नहीं हो सकता है। मैं जनता से आग्रह करूँगा, मेरी भीनमाल की जनता से, अब जातिवाद खूब हो गया आपके पास में, ग्रुपिंग खूब हो गई, अब युवा कार्यकर्ता को आगे लाइए। जो भी आपके दिल में बैठेगा, मैं विकास के लिए ललक कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही विधायक बनना है, मुझे भी बनाओ, जरूर मैं योग्य हूँ तो मुझे भी परखो, परंतु ऐसे ही व्यक्ति को सुनो जो आपकी आवाज़ को दबंगता से रखे और क्षेत्र में एक लोलुपता आवे। जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे मित्र साथी जैसे दातीवास वाले विक्रम सिंह जी पूना साहब जल शक्ति की मिशन का योजना ला रहे। अब किसी को कहना भी नहीं चले कि केंद्र में जल मंत्री हमारे क्षेत्र से हैं, और उस मिशन को दौड़ाते दौड़ाते 15-20 साल उनको लग गए।
तो वो माई बजाज परियोजना को अब धरातल पे नहीं लाने में यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, जितने भी जनप्रतिनिधि उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया, हंसी मजाक ठिठोली में लेते हैं और काश्तकार दुखी होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं, परंतु वो ध्यान नहीं देते हैं। वो हमारी नग्नता है। और जो अपने जाति के चक्कर में उनको हीरो बनाते हैं, देखो देखो ये बब्बर शेर आया, वो बब्बर शेर नहीं है। उसको लोग नेगेटिविटी को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। और मैं आम जनता से ये आग्रह करूँगा कि आप नेगेटिव को नेगेटिव रहने दिए और उनको आगे ला करके जनता पे मत थोपो। आप कार्यकर्ताओं की, किसी की चापलूसी होगी, किसी का वफादार होगा, वो आप तक सीमित रखो, परंतु हमारे लिए विकास चाहिए, विकसित भीनमाल बने, ऐसा हम सपना करते हैं। और हमारा जनप्रतिनिधि विधायक इतना जोरदार, इतना तकड़ा होना चाहिए, लोकसभा में भी हमारा प्रतिनिधि इतना तकड़ा होना चाहिए कि हमारी मांग जाए। आज जालोर सिरोही में क्या है, मैं तो केंद्रीय योजनाओं की एक भी योजना बड़ी नहीं आई, कोई महाविद्यालय नहीं बना केंद्र की, मेडिकल कॉलेजों का अभी तक गठन नहीं हुआ। हमारे यहाँ कितनी भी बड़ी स्कीम को नहीं ले आए। इसका कारण है कि हमारी प्रेजेंटेशन लोकसभा विधानसभा में नहीं होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों क्षेत्रों में अच्छे जनप्रतिनिधि, पढ़े लिखों को सुने जनता, ये मैं आग्रह करता हूँ। और सारी जाति पांतियों में बांट के अभी ख़त्म हो कर दो कि हमें विकास चाहिए, और विकास के लिए वही बंदा कर सकता है जिसमें टैलेंट और योग्यता होगी, वही अपने क्षेत्र का विकास है। आपने विकास का जिक्र किया, भीनमाल के लिए आपकी नज़र में बड़े मुद्दे क्या है जिस पर काम होना चाहिए था? बिल्कुल, भीनमाल बहुत बड़ा शहर है। यहाँ जैसे सिटी के लिए मैं एक बहुत अहम मुद्दा है, पहले भी हमारा मित्र कोई साथी यहाँ से चेयरमैन भी रहा, सरकार थी, सीवरेज जैसे भीनमाल जैसे इतने बड़े, आज 1 लाख की पॉपुलेशन है, 40 वार्ड है, जिसमें सीवरेज नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरी गली गली खोदी हुई पड़ी है। अच्छा, इसके शहर के चारों तरफ रिंग रोड नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं तो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी का काम करने वाला आदमी हूँ, सरकार को मैं रेवेन्यू ले करके दे सकता हूँ और रिंग रोड बना करके बिना पैसे सरकार को दे सकते हैं। जैसे आज देश के अंदर गडकरी जी की कितनी बड़ी शानदार योजना चल रही है रोड के संबंध में, और ये जैसे हमारे बाल संबंध परियोजना है, बहुत बड़ी पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकती है सेमकरी माता के पास में, और उसको हम एक कांकरिया तालाब टाइप पूरा डेवलप कर सकते हैं। आज 25-30 करोड़ की योजना वो लागू कर सकते हैं। रही बात है रूरल के अंदर, हमारी इसबगोल की मंडी थी, भीनमाल को इंटरनेशनल किया था, पर वो दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सरकार में प्रोटेक्शन नहीं दी, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं खोल पाए। यहाँ के लिए रेलवे का ट्रैक था तो हमने कंटेनर की सुविधा नहीं करवा पाए, और यहाँ का यार्ड नहीं खुलवा पाए हम, ताकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाए और इस क्षेत्र को विकसित रखा है। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में आज बागुड़ा उपखंड मुख्यालय है और जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय है, तो वहाँ हमें किसी तरह की सुविधा से वंचित रखने का कारण है कि वहाँ अच्छी स्थिति में हमें कोई भी काम डेवलप करने के लिए परियोजना नहीं है। बागुड़ा उपखंड मुख्यालय है, परंतु वहाँ की जो पंचायत की और वो जो सारी व्यवस्था है, उसमें किसी भी कार्य योजना में बिल्कुल 0% हमारी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रहती है। ये हमारे दुखदाई है, और हम उसको 100% करने के लिए हमारे पास में मोटिवेशन, हमारे पास हज़ारों लाखों करोड़ों भामाशाह है, जिस भामाशाह योजना में भी हम सरकार को सहभागी बना करके अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। आप इस बार अपनी दावेदारी पेश करें, पिछली बार भी आपने की थी, आपकी इस बार कितनी मजबूत दावेदारी है? बिल्कुल, मेरी दावेदारी मैं खुद तो मजबूत नहीं कह सकता हूँ, मैं मेरी जनता पे पूरा भरोसा रखता हूँ विधानसभा की, कि आप इस चीज़ को, आवाज़ को उठाए और ऊपर तक नेताओं तक पहुँचाए कि हमें कुछ कार्यकर्ता जो धरातल पे रहता है, 24 घंटा हमारे बीच में रहता है, हमारी बातों को जानता है, परखता है, विषय की जानकारी रखता है, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो वो भी फॉलो कर रहे हैं, और उनके भी निगरानी में है कि कार्यकर्ता ने 30 साल से भोग दे रहा है, संगठन में भोग दे रहा है, काम दे रहा है, तो उसी वजह से उसका सिलेक्शन करना प्राथमिकता बनता है। और मैं तो ये आग्रह करूँगा कि जो भी वरिष्ठ है या स्थानीय कार्यकर्ता है, ज़रूर उनको सबको एक बार सोच करके अपने कार्यकर्ताओं को, जो जिम्मेवार कार्यकर्ता है, उनको आगे लाए और मुझे भी सहयोग करें। मैं जब पूरी भीनमाल विधानसभा की जनता से यही आग्रह करूँगा कि एक बार ज़रूर मौका दें, ताकि मैं मेरे विकास के प्रारूप को जनता के बीच में रख सकूँ। लोग ये चाहते हैं, जो भी दावेदार हो या उम्मीदवार बने उनके लिए, कि वो लास्ट में चुनाव के समय ही न केवल हमारा उम्मीदवार हो, 5 साल उनके लिए सुख दुख में हमेशा साथ दिया हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की हो, पानी की हो, हर किसी के लिए 5 साल में आपकी तरफ से आपने कितने प्रयास किए? मैंने बिल्कुल जितने भी अपने क्षेत्र में जो भी ज्वलनशील मुद्दे आए, उसमें हमने पूरी पार्टिसिपेट करने का पूरा सहयोग किया। अब हमें ये चीज़ें धरातल पे, जैसे मैं तो कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, गांव तक जाते हैं, उस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं, तो उसमें जनता में एक संवेदना पैदा होती है कि ये हमारा काम हो सकता है और ये काम नहीं हो सकता है, परंतु उसको उठाने के लिए विशेष बटल होता है पक्ष और विपक्ष। मैं गत बार चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार था, तो मेरा दायित्व था कि जनता को जागृत करना,
और जनता के बीच में ये बातें ले जाना। मुझे कम समय मिला उस टाइम में, अब मैं चुनाव बहुत नज़दीक है, 4 महीने का समय रहा है, तो मैं पूरे विधानसभा में एक जन आक्रोश रैली के तहत मैं ले जाऊंगा और इस जनता के बीच में रखूंगा कि आपके मुद्दे बहुत ही कम मुद्दे हैं जो आम लोगों के बीच में अपन उसको सुलझा सकते हैं, परंतु उसके पीछे आपकी ताकत होनी चाहिए जनप्रतिनिधि की। आपका मोटिवेशन होता है, आपका आइकॉन होता है, इसके ऊपर आप विश्वास करते हो, विश्वास करके उस मुद्दे को हल कर सकते हैं। तो उस चीज़ों में हमने काफ़ी प्रयास किया है और आने वाले समय भी पूरा प्रयास करेंगे कि जनता के मुद्दे जनता खुद ही स्वतः हल करे और उसमें हमारी जनप्रतिनिधियों की क्या भागीदारी है वो दूरियों को कम करना है। अब जनप्रतिनिधि के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता, मजाक में बना लिया। अब विधानसभा में जिले की घोषणा होती है, हमारा प्रतिनिधित्व कहता है कि ये तो गप्पे हाँक रहे। अब इनको वही पटल नहीं कि मेरे पटल की कमेटी ने, कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है और निर्णय लागू हो जाएगा कल तक तो, और फिर गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और अस्तित्व में जिला आ जाएगा। हम जनप्रतिनिधियों को ध्यान ही नहीं कि जिला क्या होता है, तो कि इनको हम तो वो राजधानी बना देंगे, तो ये कोई संभव नहीं है। तो हम इस बात को पूरी जनता के बीच में जाएंगे और जरूर विकास में भागीदारी में। पार्टी ने अगर आप पर विचार नहीं किया, पिछली बार आप स्वतंत्र हुए थे, इस बार क्या निर्णय रहेगा आपका? बिल्कुल, हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और कार्यकर्ताओं का भी हमारी जो रुझान आता है उनका भी निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होता है, क्योंकि हम धरातल में जीवित रहते हैं तो कार्यकर्ताओं की बदौलत रहते हैं और कार्यकर्ता की राय क्या होती है, जनता की क्या राय होती है, उसको भी हम सुनेंगे। और पार्टियों का हमारे प्रति कितना कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह है, पार्टी किसको सुनती है, उसके बाद में जिस परिस्थिति में आएगी उन्हीं के अनुसार हम निर्णय लेंगे और वहाँ की परिस्थितियाँ ही हमें आगे तक ले जाएगी। और जनता पे पूरा भरोसा है, पार्टी पे मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी सही कार्यकर्ता का सिलेक्शन करेगी। एक चीज़ और पूछनी है कि यहाँ भिनमाल से लगातार भाजपा जीत रही है और वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री गहलोत जी, तो उन्होंने पिछले कुछ समय से कई तरह की योजना दी है जो आम जन को छू रही है, सीधा लाभ उनको पहुँच रहा है, किसान हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सड़कों का हो, कई तरह से। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक तरह से चुनौती नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने इतनी गरीब तक की योजना जो दी है उसका कहीं ना कहीं आम जन और कांग्रेस को फायदा मिलेगा। नहीं, जनता सरकार की योजनाएं तो जो भी सरकार आती है अपनी योजना सोच समझ करके बनाती है कि जनता के फायदे के लिए बनाती है, परंतु उस फायदे को जनता तक पहुंचा नहीं पहुंचा। ये पक्ष विपक्ष में जो बैठते हैं उम्मीदवार हैं उनका दायित्व तो होता है कि जनता को उसमें मोटिवेशन, जनता की भागीदारी रही कि नहीं रही। उसमें हमारे विधानसभा पूरा फेलियर रहा है, इसमें किसी ने कोई भूमिका नहीं निभाई है। तो मुझे नहीं लगता कि जनता में उस योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला है। उन योजनाओं को क्रियान्वित के लिए पक्ष विपक्ष में जो भी उम्मीदवार होता है या जनप्रतिनिधि है तो उस जनता को सावचेत करना पड़ता है कि भाई आपकी ये सरकार की योजना थी, ये लाभ मिला है कि नहीं मिला है। वो जनता तय करती है कि भाई हमारी कितनी भागीदारी सरकार की रही नहीं रही। और मुझे नहीं लगता है कि जो वर्तमान सरकार ने जो जनता की योजना है उससे जनता संतुष्ट है। जनता संतुष्ट नहीं है। जनता अपने विकास की रीढ़ की हड्डी मानती है, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, चिकित्सा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। जैसे भीनमाल जैसे स्वास्थ्य हॉस्पिटल के अंदर आज मैं तो कहता हूँ 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें जो सुविधा होनी चाहिए थी वो सब नहीं है, इसलिए जनता संतुष्ट दिखती नहीं है मुझे। आप जिस क्षेत्र में यहाँ काम कर रहे हैं, व्यवसाय जो भी कर रहे हैं, भीनमाल के जो व्यवसायी है वो साउथ में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो खास करके भीनमाल के जन्म में जाए हुए हैं। उनका प्रयास भीनमाल की ओर वापिस हो, यहाँ बड़े उद्योग लगे, इसके लिए आपकी नज़र में क्या प्रयास होने चाहिए? बिल्कुल, आज भारत देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मैं तो ये कहता हूँ कि जीएसटी कानून लाया, वो वन टैक्स प्रणाली है। वन टैक्स प्रणाली देश को बहुत आगे ले जाएगी। जैसे आज जीएसटी कलेक्शन कितना बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे भीनमाल, जिसको हम मिनी बॉम्बे कहते हैं, वो क्यों कहते हैं कि उद्योगपतियों की वजह से, यहाँ के जैन दंडाध्याय अब तो 37 वर्ण के युवा है प्रवास में। मैं तो सबको उनको यही मोटिवेशन करता हूँ कि अपने गृह क्षेत्र में आइए, आप वहाँ उद्योग लगाइए। सरकार की भी पॉलिसी है, आपको कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन पे भी आप उद्योग लगा सकते हो। यहाँ 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी और यहाँ की ट्रांसपोर्ट सुविधा है। जैसे आज देश के सड़क मंत्री ने भारतमाला प्रोजेक्ट निकाला है, जो भीनमाल विधानसभा से मेरे गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर जा रही है। तो वो एक जीवन रेखा है। ये जैसे ये ब्रॉडगेज लाइन हो गई, ये जीवन रेखा है। यहाँ से व्यापारी बंधुओं से मैं आग्रह करूँगा कि आपके गृह क्षेत्र में आप उद्योग धंधे लगाइए। जैसे साउथ में लगाते हो, केरला में लगाते हो, तेलंगाना में लगाते हो, तो वहाँ की फैक्ट्री में आपके वहाँ लोकल लेबर होते हैं, वो आपको मेंटली सपोर्ट नहीं करते हैं।
जब भी कुछ अपवाद होता है, कोई दुखद घटना होती है, तो पूरा टारगेट होता है कि इस मारवाड़ी की दुकान को जलाओ, इसकी आग लगाओ, उसको नष्ट करो, वो क्यों आया, क्यों कमा रहा है। मैं तो उनको मोटिवेटेड करता हूँ, आप पैसे कमाओ, धन दौलत कमाओ, परंतु आपका स्थायी इन्वेस्टमेंट आपकी धरती पे करो जहाँ आपका गृह क्षेत्र है। और उसमें हम जनप्रतिनिधि बने या यहाँ के लोग हैं, उनको पूरा मोटिवेशन सपोर्ट करेंगे। एकल खिड़की है, हमारे पास सारी सरकार ने सुविधाएं दी हुई है, तो उसमें आप आइए और आपका बिजनेस यहाँ से ट्रांसपोर्ट अच्छा है, सुविधा अच्छी है, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उनको हम मोटिवेट करके यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज पनपे ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो ये थे रमेश जी पुरोहित, भाजपा के नेता, जिनका ये कहना था कि जनप्रतिनिधि जो है उनमें अगर विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो लोगों के लिए और क्षेत्र के लिए विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है। दिलीप सिंह, DDT न्यूज़, जालोर।